नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके साथ पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष जो है, इसको कनागत भी कहते हैं और महालया भी इसका नाम है। पार्वण श्राद्ध कहते हैं और श्राद्ध पक्ष कहते हैं इसको। इस पितृपक्ष में जो कनागत हैं, यह इसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। और पार्वण श्राद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक षड्दैवत्य होता है, एक नवदैवत्य होता है। षड्दैवत्य श्राद्ध जो होता है, जो पुरुष जाति हैं, कोई भी पुरुष का श्राद्ध है, किसी भी पुरुष का, तो वह षड्दैवत्य कहलाएगा। वह केवल नौमी तिथि छोड़ करके, श्राद्धों में जो नौमी तिथि आती है कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में, उस तिथि को छोड़ करके प्रतिपदा से अमावस्या तक कभी भी वह षड्दैवत्य श्राद्ध किया जाता है। षड्दैवत्य में पितृपक्ष होता है पितृपितामह प्रपितामह, अर्थात पिताजी, दादाजी, परदादाजी। और दूसरा उसमें पक्ष एक और आता है मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, अर्थात नाना परनाना वृद्ध परनाना। यह षड्दैवत्य हो गया। अब नवदैवत्य श्राद्ध में तीन पक्ष आते हैं, पितृपितामह प्रपितामह, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह और मातृपितामही प्रपितामही, अर्थात पिताजी, दादाजी, परदादाजी, नानाजी, परनानाजी, वृद्ध परनानाजी और माताजी, दादी और परदादी जी। यह तीन पक्ष इसमें आते हैं। अब इसमें षड्दैवत्य में 6 पिंडों का निर्माण किया जाता है। एक पक्ष का, पितृपक्ष का के 3 पिंड और माता महापक्ष के 3 पिंड, तो इस प्रकार से 6 पिंड। और एक पक्ष की एक बलि होती है, 3 पिंडों पर एक बलि। अन्य दूसरे 3 पिंड हैं, उन पर दूसरी बलि और एक विकर। षड्दैवत्य में 6 पिंड, 2 बलि और एक विकर होगा। नवदैवत्य में इसी प्रकार से, नवदैवत्य में मातृपक्ष और जुड़ जाता है, इसमें 9 पिंड होंगे और एक पक्ष की एक बलि, इस प्रकार से 3 बलियां होंगी, एक विकर होगा। इस प्रकार से यह षड्दैवत्य और नवदैवत्य है। और जो पिंड निर्माण है, पिंड निर्माण के लिए तुलसी, शर्करा, क्षीरो, आजमन्नम, मधुस्था, तिला, गंगा जलश्चैव अष्टांगं पिंड मुच्यते। यह 8 चीजें पिंड निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। तुलसी होनी चाहिए, शर्करा, दूध होना चाहिए, आज घी होना चाहिए, अन्न होना चाहिए, मधु शहद होना चाहिए, तिल और गंगा जल होना चाहिए। यह 8 चीजों से पिंडों का निर्माण होता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज यह आती है, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह। मातामह अर्थात नाना जी का भी श्राद्ध व्यक्ति करता है। अर्थात जैसे मैं अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूं, तो उसमें मैं अपने नाना जी का भी श्राद्ध करता हूं, उनको भी पिंडदान करता हूं, नाना परनाना वृद्ध परनाना। इसका मतलब यह है, हमारे सनातन जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसकी कितनी वैभवशाली, समृद्धशाली परंपरा है। वैदिक काल से, आज से नहीं, वैदिक काल से। क्यों? जो स्थान हमारे सनातन धर्म में अपने पुत्र को दिया गया है, वही स्थान पुत्री के पुत्र को, पुत्र के पुत्र को, जो पुत्री है, कन्या है, उसके पुत्र को वह स्थान दिया गया है। अर्थात जब व्यक्ति अपने पिताजी का श्राद्ध करेगा, तो अपने नाना जी का भी श्राद्ध करेगा। तो जो लोग कहते हैं कि सनातन में कन्याओं का, लड़कियों का, पुत्रियों का आदर सम्मान नहीं होता है, तो वह एक सम्मान उन लोगों के लिए, यह बात मैं कहना चाहता हूं। इस प्रकार से पुत्री और पुत्र में कोई भेद नहीं है। पुत्र जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें
संतान के लिए पुत्र शब्द ही आया है, पुत्री और पुत्र ऐसा नहीं आया है। जो यह जेंडर का कर दिया है स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, यह जो है बाद में हुआ है, लेकिन संतान के लिए केवल पुत्र ही आया है। पुत्र से कन्या भी है और पुत्र भी है, पुत्री भी है। अब जो व्यक्ति सांवत्सरिक श्राद्ध करते हैं अर्थात तिथि का श्राद्ध करते हैं, जो पुण्य तिथि होती है व्यक्ति की, जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई है उसको पुण्यतिथि एकोदिष्ट या सांवत्सरिक श्राद्ध कहते हैं। जो व्यक्ति उस सांवत्सरिक श्राद्ध को करते हैं उनके लिए ही पार्वण श्राद्ध करना इष्ट है। जो सांवत्सरिक श्राद्ध, तिथि का श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करते हैं उन्हें पार्वण श्राद्ध करने का कोई पुण्य लाभ नहीं होता है। यह एक स्पष्ट जो श्राद्ध कल्प है उसमें स्पष्ट यह दिया गया है। और गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी अपने घर में अपने माता पिता, अपने पूर्वजों जो मृत व्यक्ति हैं उनके लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि गया में पिंडदान करने के उपरांत, गया जी में श्राद्ध करने के उपरांत फिर पिंडदान नहीं होता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। गया जी में पिंडदान करना, श्राद्ध करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद घर में आकर के श्राद्ध ना करो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। यह लोगों ने अपने मन से एक मनोवृत्ति, एक भ्रांति, भ्रम की स्थिति समाज में हुई है। इस प्रकार व्यक्ति, क्योंकि गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी व्यक्ति अपने पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। कितना भी व्यक्ति कर ले अपने पिताजी के लिए, माताजी के लिए, उनके जो ऋण हैं उन ऋणों से वह उऋण नहीं हो सकता है। अर्थात गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी पुनः पुनः जब भी श्राद्ध का समय आता है श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। केवल एक स्थान है ब्रह्मकपाली बद्रीनाथ जी में, वहां पर ब्रह्मकपाली में ऐसा बताया गया है, स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि ब्रह्मकपाली में श्राद्ध पिंडदान आदि करने के उपरांत फिर से घर में पिंडदान नहीं होता है और तर्पण आदि वह सब पूर्ववत करना ही चाहिए, फिर भी करना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जो षड्दैवत्य श्राद्ध हैं और नवदैवत्य श्राद्ध हैं। षड्दैवत्य श्राद्ध में 2 पत्रावलियां बनती हैं, अर्थात 6 पिंड, एक पक्ष की एक पत्रावली, दूसरे पक्ष की दूसरी पत्रावली, 2 पत्रावली बनेंगी। और नवदैवत्य में 9 पिंड होते हैं तो 3 पक्ष होते हैं, 3 पक्षों की 3 पत्रावली वो बनती है। इस प्रकार से यह सब करना चाहिए। माता पिताजी के लिए जो व्यक्ति माता पिताजी की सेवा करता है और उसके बाद श्राद्ध करता है और उसके बाद उसको संतान की प्राप्ति होती है, संतति की प्राप्ति होती है। संतति, संतान प्राप्ति का मतलब जो सतपुत्र है, पुत्र है, पुत्री है, वह आज्ञाकारी होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो जीते जी जीवित अवस्था में अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके बाद मृत्यु होने के उपरांत उनकी पुण्यतिथि पर और पार्वण कनागत में उनका श्राद्ध करता है और उसको सुसंतान की प्राप्ति होती है, सुसंतति की प्राप्ति होती है। एक तथ्य और है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है, जितने भी पुत्र हैं, 2 पुत्र, 4 पुत्र, 5 पुत्र, प्रत्येक पुत्र को अपने माता पिता के निमित्त अलग अलग पिंडदान करना चाहिए, बशर्ते कि उनकी रसोई भोजन व्यवस्था अलग अलग हो। यदि सारे भाई एक साथ भोजन करते हो रोज हमेशा तो अलग अलग पिंडदान नहीं करना चाहिए, और अलग अलग करते हैं तो उनको श्राद्ध पिंडदान आदि भी अलग अलग करना चाहिए। इस प्रकार से यह श्राद्ध की विधि पूर्ण होती है। और श्राद्ध की विधि पूर्ण करके गाय और कौवे को भी गोग्रास गाय को देना चाहिए, कौवे के लिए भी कुछ जो व्यवस्था है
पकवान है वह देना चाहिए। इस प्रकार से यह सारी विधि कनागत श्राद्ध की है। मित्रों, आपने मुझे इस श्राद्ध विषय पर सुना है और आपको यदि मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।